हेलो। अवतार मेहर बाबा की जय। हे परमेश्वर, हे परमात्म परब्रह्म अधिकारी, कण कण में तुम रमे जगत के, त्रिभुवन के रखवारी। तुम बिन अब तो रहा न जाए, भक्तन के हितकारी। मेहर प्रभु जी दीन दयाला, युग युग के अवतारी। हीन दीन मैं बिनती करत हूँ, सुनो मेरे प्रभु राज। शरण तुम्हारे तुम रखवारे, अब रखियो मेरी लाज। दो वरदान तुम्हारे गुण गाओ, भजन करत रम जाऊं, भूल जाऊं भवताप सारा। सुध बुध में बिसराऊं, वास तुम्हारा हो भजन, वास तुम्हारा होए भजन में, भजन रंग भर आए। मधुसूदन
चित्त चकोर बनकर रस अमृत पी जाए। जब चिंता से घिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब चिंता से घिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब कुछ भी समझ न पाओ, जब कुछ भी समझ न पाओ, तो कहना में हर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा में हर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा में हर बाबा। जब चिंता से घिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब चिंता से गिर जाओ, जब दुख से चैन गवाओ, जब कुछ भी समझ न पाओ, जब कुछ भी समझ न पाओ, तो कहना में हर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा में हर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा में हर बाबा। जब मुश्किल में फंस जाओ, जब कोई राह न पाओ, जब मुश्किल फंस जाओ, जब कोई राह न पाओ, जब कुछ भी सह ना पाओ, जब कुछ भी सह ना पाओ, ओ कहना में हर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा में हर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा में हर बाबा। जरा में हर कह के देखो, जरा दिल में अपने झांको, जरा में हर कह के देखो, जरा दिल में अपने झांको। वही काशी वही है काबा, वही काशी वही है काबा, तो कहना में हर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा में हर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा में हर बाबा। ये दुनिया उलझन है, यहाँ माया की अनबन है, ये दुनिया उलझन है, यहाँ माया की अनबन है। जो चाहो प्रेम की आभा, जो चाहो प्रेम की आभा, ओ कहना में हर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा में हर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा में हर बाबा। जो जपे है को हर पल, वो पाए शांति का फल, जो जपे है वो हर पल, वो पाए शांति का फल। मधुसूदन उज्जवल प्रतिभा, मधुसूदन उज्जवल प्रतिभा, आता जा में हर बाबा जय बाबा जय बाबा जय बाबा
जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा, हर बाबा, जय बाबा, हर बाबा, जय बाबा, हर बाबा, जय बाबा, हर बाबा, जय बाबा हर बाबा, जय बाबा हर बाबा, जय बाबा हर बाबा, बाबा जय बाबा, जय बाबा हर बाबा, जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा हर बाबा, जय बाबा हर बाबा, जय बाबा हर बाबा। बोलो अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। धन धन भाग है धन्य जन्म मेरो, आज सफल करायो। आज मिली सागर से सरिता, आज मिली सागर से सरिता, अपने आप भुलायो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज सुदिन वो आयो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज सुदिन वो आयो। मोर प्यास पुरायो, मोरे मन की आस पुरायो, ए हर दर्श दिखायो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज सुदिन वो पायो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज सुदिन वो आयो। देखत न हुए बावरे, आज अनूप सुख पायो। देखत न हुए आज अनूप सुख पायो। मोह लियो मन सुंदर मुख ने, मोह लियो सुंदर मुख ने, कयो सुध बुध बिसरायो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज सुदिन वो पायो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज सुदिन वो आयो। साच कही तोरी महिमा सबने, तेरो अंत न पायो। साच कही तोरी महिमा सबने, तेरो अंत न पायो। ज्ञान से जान सके ना कोई, ज्ञान से जान सके ना कोई, प्रेम से सबने पायो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज सुदिन वो आयो। मैंने जिसकी आस की मन में, आज सुदिन वो आयो।
इस विधि कहूँ मैं और जिया में आनंद नहीं समायो। जिया में आनंद नहीं समायो। मधुसूदन कहे बार बार यही, मधुसूदन कहे बार बार यही, भाग बड़े मैं पायो। मैंने जिसकी आस की मन में आज सुदिन वो आयो। मैंने जिसकी आस की मन में आज सुदिन वो आयो। जय बाबा। जय बाबा। सोता क्या जाग, भड़क उठी है आग, समय आया है देख तूफान का रे। मेहर तुझे जगा रहा है रे, जाग जा। मेहर तुझे जगा रहा है रे। सोता क्या जाग, भड़क उठी है आग, समय आया है देख तूफान का रे। मेहर तुझे जगा रहा है रे, जाग जा। मेहर तुझे जगा रहा है रे। धरती पर धूम है, नाश की हवा भी है, मानवता बेखबर सी आज है। आ आ आ धरती पर धूम है, नाश की हवा भी है, मानवता बेखबर सी आज है। शांति का मंत्र है, हाथों में भी शस्त्र है, ईश्वर को मानो ये आह्वान है। इसको पहचान, इसको पहचान, ले ले हालत पर ध्यान, समय आया है देख तूफान का रे। मेहर तुझे जगा रहा है रे, जाग जा। मेहर तुझे जगा रहा है रे। झूठी वाणी न चल, विषय बंद तोड़ चल, तेरी अगर संकट में जा चले। आ आ आ झूठी वाणी न चल, विषय बंद तोड़ चल, तेरी अगर संकट में जा चले। निंदा से मोड़ मुंह, धोखे से दौड़ तुम, हर दम तू हर सभी से हिल मिले। विपदा हो शान, विपदा हो शान, मेहर दामन को थाम, समय आया है देख तूफान का रे। मेहर तुझे जगा रहा है रे, जाग जा। मेहर तुझे जगा रहा है रे। तुझको विश्वास है तो मैं हर भी साथ है, हर घड़ी समझ वो तेरे पास है। आ आ आ तुझको विश्वास है तो मैं हर भी साथ है, हर घड़ी समझ वो तेरे पास है। श्वास श्वास पर सुमर, नाम एक मेहर मेहर, फिर तो तेरी नाव नदी पार है। श्वास श्वास पर सुमर,
नाम एक मेहर मेहर, फिर तो तेरी नाव नदी पार है। मैं हर महिमा आ मैं हर महिमान मधुसूदन पहचान, समय आया है देख तूफान का रे। मेहर तुझे जगा रहा है रे, जाग जा, मेहर तुझे जगा रहा है रे। सोता क्या जाग भड़क उठी है आग, समय आया है देख तूफान का रे। मेहर तुझे जगा रहा है रे, जाग जा, मेहर तुझे जगा रहा है रे, जाग जा, मेहर तुझे जगा रहा है रे। जय बाबा। मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना। मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना। मेहर तेरी बरसाना, मुझे अपना बना लेना। मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना। मेहर तेरी बरसाना, मुझे अपना बना लेना। तुम करुणा सागर हो, प्रीतम परमेश्वर हो। तुम करुणा सागर हो, प्रीतम परमेश्वर हो। सबके रखवाले हो, जीवन उजियारे हो। सबके रखवाले हो, जीवन उजियारे हो। भूले से भटक जाऊं, माया में उलझ जाऊं। भूले से भटक जाऊं, माया में उलझ जाऊं। मेरी बाह थाम कर ही, मेरी बाह थाम कर ही, सही राह दिखा देना। मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना। मैं हर तेरी बरसाना, मुझे अपना बना लेना। संसार में रह कर भी तुम्हें कब ना भुला पाऊं। संसार में रह कर भी तुम्हें कब ना भुला पाऊं। दामन को धरे राहूं, दुख से नहीं घबराऊं। दामन को धरे राहूं, दुख से नहीं घबराऊं। हो जाए स्थिति जो भी, मैं हर तेरी रट होगी। हो जाए स्थिति जो भी, मैं हर तेरी रट होगी। मधुसूदन चाहे यही, मधुसूदन चाहे यही, मेरी आन निभा लेना। मेरे दिल में चले आना, जीवन पर छा जाना। मैं हर तेरी बरसाना,
मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना बना लेना, मुझे अपना बना लेना। आम है आज भी तेरे जलवे, आम है आज भी तेरे जलवे, हर कोई देख सकता नहीं है। आम है आज भी तेरे जलवे, हर कोई देख सकता नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, तेरे चेहरे पे पर्दा नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, तेरे चेहरे पे पर्दा नहीं है। आम है आज भी तेरे जलवे, और कोई देख सकता नहीं है। सोच लो दिल लगाने से पहले, सोच लो दिल लगाने से पहले, लोग बदनाम कर देंगे तुमको, लोग बदनाम कर देंगे तुमको, लोग बदनाम कर देंगे तुमको। प्यार को चाहे जितना छिपा लो, प्यार को चाहे जितना छिपा लो, ये छिपाने से छिपता नहीं है। प्यार को चाहे जितना छिपा लो, ये छिपाने से छिपता नहीं है। आग है आज भी तेरे जलवे, हर कोई देख सकता नहीं है। लोग चलते हैं कांटों से बचकर, लोग चलते हैं कांटों से बचकर, मैं बचाता हूँ फूलों से दामन, मैं बचाता हूँ फूलों से दामन, मैं बचाता हूँ फूलों से दामन। इस कदर खाए हैं हमने धोखे, इस कदर खाए हैं हमने धोखे, अब किसी पे भरोसा नहीं है। इस कदर खाए हैं हमने धोखे, अब किसी पे भरोसा नहीं है। आम है आज भी तेरे जलवे, और कोई देख सकता नहीं है। ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, ये मोहब्बत नहीं है तो क्या है, ये अकीदत नहीं है तो क्या है, ये अकीदत नहीं है तो क्या है, ये अकीदत नहीं है तो क्या है। उस पे हम जान देते हैं अनवर, उस पे हम जान देते हैं अनवर, जिसको आंखों से देखा नहीं है। उस पे हम जान देते हैं अनवर, जिसको आंखों से देखा नहीं है। आम है आज भी तेरे जलवे, और कोई देख सकता नहीं है। सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, सबकी आंखों पे पर्दा पड़ा है, तेरे चेहरे पे पर्दा नहीं है, तेरे चेहरे पे पर्दा नहीं है, तेरे चेहरे पे पर्दा नहीं है। अवतार मेहर बाबा की जय।
नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा, नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा। अपार दिव्या कृपा सागरा, अपार दिव्या कृपा सागरा, सकल चराचर जगदोधार, सकल चराचर जगदोधार, नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देवा बाबा अवतार, नमो देव देवा। सुख भंजन सुख कारक देवा, भंजन सुख कारक देवा, करुणा कर तू अपरंपार, करुणा कर तू अपरंपार, आधार परमानंद आधार, नमो मेरे बाबा अवतार, नमो देव देवा, अवतार, नमो देव देवा। प्रेम रूप तू दयानिधि प्रभु, प्रेम रूप तू दयानिधि प्रभु, सकल जगत के तारणहार, सकल जगत के तारणहार, अंधकार ब्रह्म को करो हमें भव सागर पार, करो हमें भव सागर पार, नमो मेहर बाबा अवतार, नमो देव देवा, अवतार, नमो देव देवा। राम कृष्ण जरथुस्त मोहम्मद, राम कृष्ण जरथुस्त मोहम्मद, युग युग तेरे रूप अपार, युग युग तेरे रूप अपार, मधुसूदन के हिय से निकले, मधुसूदन के हिय से निकले, पल पल तेरी जय जयकार, पल पल तेरी जय जयकार, नमो मेरे बाबा अवतार, नमो मेरे देवा, नमो मेरे अवतार, नमो देव देवा, प्रभु नमो देव देवा, प्रभु नमो देव देवा।
गा गाइए सब गाइए मेहर के गुण गुण गाइए गाइए सब गाइए हर के गुण गाइए मेहर मेहर गाइए मेहर ही में पाइए हर में हर गाइए हर ही में पाइए गाइए सब गाइए मेहर हर के गुण गाइए ये सब गाइए हर के गुण गाइए जग से मुँह ना मोड़िए पर उसमें ना खोइए जग से मुँह ना मोड़िए उसमें ना खोइए मोह वासना त्यागिए निजी काम ना छोड़िए मोह वासना त्यागिए निज काम न छोड़िए हंसते रहिए सबसे मिलिए हंसते रहिए सबसे मिलिए और जय बाबा बोलिए गाइए सब गाइए ये हर के गुण गाइए गाइए सब गाइए ये हर के गुण गाइए संचय उतना कीजिए लालच में ना खोइए संचय इतना कीजिए लालच में ना खोइए जीवन पथ पर जाइए मेहर सुमिरन कीजिए जीवन पथ पर जाइए हर सुमिरन कीजिए प्यार दीजिए प्यार लीजिए प्यार दीजिए प्यार लीजिए और जय बाबा बोलिए गाइए सब गाइए मैं हर के गुण गाइए गाइए सब गाइए मैं हर के गुण गाइए धर्म पटल को तोड़िए शाश्वत जीवन पाइए धर्म पतल को तोड़िए शाश्वत जीवन पाइए सत्य ज्ञान अपनाइए परमानंद न पाइए सत्य ज्ञान अपनाइए नंदन पाइए मधुसूदन बस मेहर गाइए मधुसूदन बस मेहर गाइए और जय बाबा बोलिए गाइए सब गाइए ये हर के गुण गाइए गाइए सब गाइए ये हर के गुण गाइए मेहर गाइए मेहर ही में पाइए गाइए ये सब गाइए ये हर के गुण गाइए अवतार मेहर बाबा की जय। हरे म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा मेहर नारायणा हरे म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा मेहर नारायण नारायण हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा मेहर नारायण
हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा मेहरारायणा गोविंद गोपाल मेहर नारायणा गोविंद गोपाल गोपाल मेहरारायणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा मेहरारायणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा मेहरारायणा राम म्हणा राजा राम म्हणा सीता राम म्हणा आत्मा राम म्हणा राम म्हणा राजा राम म्हणा सीता राम आत्मा तुम्ही गोपाल म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा श्याम म्हणा गण श्याम म्हणा मेघ श्याम म्हणा राधे श्याम म्हणा श्याम म्हणा गण श्याम म्हणा मेघ श्याम श्याम म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा नारायण तुम्ही गोपाल म्हणा ईश म्हणा जगदीश म्हणा सर्वेश म्हणा परमेश म्हणा ईश म्हणा जगदीश म्हणा सर्वेश म्हणा परमेश म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा नारायणा म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा नारायण ब्रह्म म्हणा परब्रह्म म्हणा नाद ब्रह्म म्हणा मेहर ब्रह्म म्हणा ब्रह्म म्हणा परब्रह्म म्हणा नाद ब्रह्म म्हणा मेहर ब्रह्म म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा नारायण गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा नारायण बुद्ध म्हणा और मस्त म्हणा खुदावंद म्हणा यजदान म्हणा बुद्ध म्हणा रमस्त म्हणा खुदावंत म्हणा हरी म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा नारायण तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा गोविंद गोपाल मेहर नारायणा गोविंद गोपाल मेहरना गोविंद गोपाल मेहर नारायणा गोविंद गोपाल मेहनारा हरी तुम्ही गोपाल म्हणा मेहर नारायणा म्हणा तुम्ही गोविंद म्हणा तुम्ही गोपाल म्हणा कार में बाबा की जय।
हेलो। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। 16 तारीख को 16 अक्टूबर को अवतार मेहर बाबा की न्यू लाइफ नई जिंदगी जो 1949 1949 में शुरू हुई थी। यू कांट हियर? सुनाई नहीं? वॉल्यूम। हेलो। कम हो गया? हेलो। नाउ ऑडिबल? ओके। 16 अक्टूबर 1949 को बाबा की नई जिंदगी जो शुरू हुई थी, अ, उसकी वर्षगांठ है 16 अक्टूबर को। मगर 16 अक्टूबर का दिन वीकडे पड़ रहा है, इसलिए 13 अक्टूबर को यानी अगले रविवार को सेंटर पे हम लोगों ने नई जिंदगी का कार्यक्रम, उसकी जो ये नई जिंदगी क्या है उसका एक कार्यक्रम रखा है। हमारे हैदराबाद से मेहर तेज यहाँ पर आके अपना गाना प्रस्तुत करेंगे और न्यू लाइफ के संबंध में भी बताया जाएगा। तो ये 13 का कार्यक्रम है और दिवाली के मौके पर सेंटर की 2 ट्रिप मेहराबाद जाएगी, 30 अक्टूबर से 3 नवंबर तक, और एक दूसरी ट्रिप जो है ये 1 नवंबर टू द 3 नवंबर। सो जो भी आना चाहे आप अपने नाम जरूर लिखवा सकते हैं। इस हफ्ते मेरे पढ़ने में एक बहुत ही टचिंग बाबा की एक स्टोरी आई थी जो आपके सामने रखता हूँ। बहुत बार ये होता है कि यहाँ पर बोलने के लिए तैयारी का वक्त मिलता नहीं है। गलती है मेरी, क्योंकि वक्त तो बहुत रहता है लेकिन वक्त का सही इस्तेमाल करना सीखे नहीं है अभी तक। तो इसीलिए बाबा की कृपा इतनी इतनी जबरदस्त कृपा है, और खास तौर से जब उनके प्रेमियों की बात आती है तो उनकी कृपा हमेशा बरसती है। हम अपनी बात लेकर जाते हैं तो कहते हैं कि बाद में आइए, लेकिन जब उनके प्रेमियों की बात आती है तो हमेशा तत्पर रहते हैं। और अगर तैयारी होती भी नहीं है तो कहाँ से एक कहानी सामने आ जाती है या कुछ बातें आ जाती है, और अपने आप आदमी तैयार होके फिर बक बक करने के लिए खड़ा हो जाता है। तो ये जो स्टोरी है ये बहुत सुंदर कहानी है। अ, बाबा के जीवन काल के आखिरी दिनों की बात है। ऑस्ट्रेलिया में एक विलियम विलियम रीडिंग नाम का एक यंग लड़का था, और मैं पढ़ता हूं उसको बिकॉज इसके एक एक शब्द जो है इतने इतने सुंदर है। तो उसकी अगर मैंने ऊपर ऊपर से कह दिया तो उसकी इसकी ब्यूटी चली जाएगी। तो ये आर्टिस्ट था, ये यंग आर्टिस्ट था ऑस्ट्रेलिया में, और पहली बार उसने बाबा के बारे में 1968 में सुना था। वॉज अ यंग बॉय, 19 ईयर्स, 19 साल का जवान लड़का था। और बाबा का सारा लिटरेचर उसने पढ़ा जो भी उसके हाथ में आया उस समय। आफ्टर रीडिंग ऑल द लिटरेचर ही कुड फाइंड अबाउट बाबा, वो गए बिल लपेज के पास। बिल लपेज अभी कुछ समय पहले 100 साल की आयु में बाबा के पास चले गए। ये ऑस्ट्रेलिया में जो बाबा प्रेमियों का जो ग्रुप है उसमें उन्होंने एक बहुत ही प्रमुख योगदान निभाया, और बाबा के पास 1955 के सहवास में, इफ आई एम नॉट मिस्टेक, या 53 में ईस्ट वेस्ट गैदरिंग में वो वहां पर मौजूद थे। तो बिल पेज के पास उनकी जो बाबा की मीटिंग होती थी सिडनी में, वहां पर वो गए, और वहां पर उन्होंने मीटिंग में इस लड़के ने बाबा की कुछ फिल्में भी देखी। Soon afterwards, he became friends with a young Englishman who had ridden a bicycle from England across Europe and Asia to Australia. Through his new friend, Reading was inspired to get his first job after leaving art school and to travel to India in the hope of seeing Baba. तो उसकी मुलाकात एक लड़के से होती है जो इंग्लैंड से बाइसिकल के ऊपर ऑस्ट्रेलिया आया था, और उस लड़के के मदद से उसको एक
जॉब मिलने की उम्मीद थी ताकि वो भारत आ सके। और भारत आने का उसका मकसद एक ही था, 19 साल का ये लड़का, कि वो बाबा का दर्शन कर सके। बाबा उस समय महराजाद में थे। So he wanted to come see Baba, even though he was advised that Baba was in strict seclusion. बाबा एकांतवास में थे, किसी को मिलते नहीं थे। 1960s का जो ये पूरा डेकेड जो था, बाबा ने कई 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 दिन एकांतवास में गुजारे, चाहे वो महराजाद में हो या गुरु प्रसाद के अंदर हो। और बहुत से लोग उनको मिलने की उम्मीद लगाए बैठे थे। एरज भाई को या और कोई मंडली जन को चिट्ठी भी लिखते थे, पत्र आता था, लेकिन बाबा मिलते नहीं थे अक्सर। तो ये लड़के ने ना तो ये किसी को जानता था इंडिया में। ये 19 साल का लड़का था, बस उसने बाबा के संबंध में पढ़ा, दीवाना हो गया और ये निकल पड़ता है ये आस लगाकर कि बाबा उसे दर्शन देंगे। रीडिंग लेफ्ट ऑस्ट्रेलिया इन अप्रैल 1968। बाबा के शरीर छूटने के कुछ ही महीने पहले की ये बात है। तो अप्रैल 1968 में वो ऑस्ट्रेलिया से निकला आता है। एंड ही ट्रेवल्ड ओवर लैंड थ्रू एशिया टू इंडिया। वो रास्ते के किनारे एशिया से होते हुआ भारत आता है। आफ्टर स्पेंडिंग अ फ्यू वीक्स इन बॉम्बे ट्राइंग टू लर्न द बेसिक्स ऑफ द तबला and then traveling to Pune where he met Jalbhai, Baba's brother, he arrived in Ahmednagar on 5th August 1968 and went to Adi's office. तो ये सब प्रवास करके 5 अगस्त को अल्टीमेटली ये लड़का पहुंचता है अदी काका के ऑफिस में अहमदनगर में। वहां पर जाता है। अदी अर्ज्ड हिम टू राइट अ नोट टू बाबा। अदी काका ने कहा कि तुम बाबा को एक पत्र लिखो और मैं उसको बाबा के पास पहुंचा दूंगा। एंड रीडिंग वेंट बैक टू हिज होटल एंड रोट द फॉलोइंग। उसने एक ये पत्र लिखा बाबा को, अहमदनगर में ही रहते हुए। डियर बाबा, my name is William Reading and I have traveled from Sydney, Australia, where I met Bill LePage and saw some films of you. I do not know if you are God, but the works that I have read of yours appear to me to be the unquestionable truth, and I would very much like to see you. वो कहता है कि मैंने आपकी बहुत सारी किताबें पढ़ी है, बिल लपेज के यहाँ भी मैं गया था। मैं जानता नहीं कि आप खुदा हो, लेकिन आपके शब्दों को पढ़कर मुझे ये लगता है कि उसके अंदर पूर्णतः से सत्य छुपा हुआ है और कुछ नहीं। विलियम्स नोट वॉज रेड टू बाबा ऑन 7th August। अभी ये नोट बाबा के पास जाती है। अहमदनगर में ये लड़का था और बाबा थे महराजाद में। उसकी नोट जो है 7 अगस्त को बाबा के पास सामने रखी गई। एंड बाबा सेंट अ रिप्लाई that he was pleased to read his letter। बाबा बहुत खुश हुए और फिर एरज भाई के हाथों से जवाब आया, बाबा wants you to take him with you in your heart, for he is already with you. He sends his love to you and wants you to keep happy. He wants you to remember him always so that you will be able to love him and serve him all the more. Baba's love will be with his William। बाबा ने ये जवाब दिया कि बाबा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हृदय में है हमेशा, और बाबा का जो प्रेम है उसे तुम लेकर अपने साथ जाओ। बाबा's love will always be with his William। उसके विलियम के साथ बाबा का प्रेम हमेशा रहेगा। अभी रीडिंग के मन में, ये लड़के विलियम के मन में यही बात थी कि मुझे किसी भी हालत में बाबा को मिलना है। तो उसने एक दूसरी नोट लिखी बाबा को। रीडिंग रोट अनदर नोट आस्किंग टू सी बाबा। उसने दोबारा से लिखा कि बाबा मैं आपसे मिलना चाहता हूं। एंड बाबा रिप्लाइड इन द सेम मैनर एज अबव। बाबा ने दोबारा वही पत्र वापस भेजा उसको कि बाबा तुम्हारे साथ है, बाबा का प्रेम तुम्हारे साथ है और तुम बाबा को अपने साथ लेकर जाना। अभी ये सिलसिला जो है कुछ कई दिनों तक चला। वो नोट लिखता है बाबा को कि मैं आपसे मिलना चाहता हूं, और बाबा उसको जवाब देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम मुझे अपने साथ लेकर जाना। ये कई दिनों तक चला। दिस वेंट ऑन फॉर अ फ्यू डेज। While delivering another note to Adi to pass on to Baba, he spent some time talking to Don, who looked at him and declared, "You are the new humanity." डॉक्टर डॉन्किन वहां पर खड़े थे। अदी काका को एक नोट वो देने गया था बाबा को देने के लिए, तभी डॉक्टर डॉन्किन से मुलाकात होती है। और डॉक्टर डॉन्किन ने उसे कहा कि तुम नई मानवता जिसकी संबंध में बाबा ने बात करी है, यू आर द न्यू ह्यूमैनिटी।
अब 7 अगस्त को डॉन्किन, perhaps feeling very sympathetic towards the young man, suggested they drive to Seclusion Hill on the sly, where reading might catch a glimpse of Baba through a pair of Donkin's binoculars. तो डॉक्टर डॉन्किन ने कहा कि तुम मेरे साथ बैठो गाड़ी में, हम लोग सेक्लूजन हिल जाते हैं, और मेरे बाइनोक्यूलर से, अभी सेक्लूजन हिल पे जो लोग गए हैं वो बाइनोक्यूलर से वहां पर ऊपर खड़े होकर बाइनोक्यूलर से तुम नीचे देखो, शायद तुम्हें बाबा दिख जाए. सो ये बाबा ने कुछ परमिशन दी नहीं थी, मगर इन्होंने दोनों ने ये प्लान बनाया. सो ऑल्दो he failed to catch a glimpse of Baba from either of the 2 hills behind Mehrazad. तो सेक्लूजन हिल के ऊपर भी नहीं चढ़े, वो बगल का भी जो पहाड़ है वहां भी वो लोग दोनों चढ़े कि वहां से भी अगर बाबा दिख जाए तो. Although he failed to catch a glimpse of Baba from either of the 2 hills behind Mehrazad, as he peered through the binoculars straining to see Baba, inwardly he beseeched Baba that he yearned for something to assure himself that Baba was truly God in human form. तो जैसे वो बाइनोक्यूलर से वो बाबा को ढूंढ रहा है, देख रहा है, उसने अंदर से बाबा को ही आवाज लगाई कि कुछ ऐसी बात मेरे सामने लाइए ताकि मुझे, मेरे मन में ये विश्वास आए कि आप मानव रूप में ईश्वर है, आप खुदा है करके. As they walked over to Seclusion Hill, अब सेक्लूजन हिल की तरफ ये लोग वापस चलने लगे. The sky became overcast. अचानक बादल छाए आसमान में, and a light shower of rain began to fall, producing a rainbow. बारिश गिरी और वहां पर एक रेनबो आया था, सप्तरंगी कलर का. By the time they were halfway up the side of Seclusion Hill, the rainbow had slowly moved away until one end was on the roof of Mehrazad. तो ये रेनबो जो है ये सेक्लूजन हिल से हटकर उसका एक छोर जो है मेहराजाद का जो बाबा का घर है, उस घर के ऊपर एक छोर दिखाई देने लगा वहां पर. Reading was elated at what he took to be Baba's reply to his inner longing. As he later recounted, it was a very subtle and beautiful way of confirming his divinity to me. ये बाबा का जो ये बारिश की बूंदे गिरना और वो रेनबो आना और वो रेनबो की का एक छोर जो है बाबा की घर की छत की तरफ मुड़ के जाना, ये उसे लगा कि बाबा ने शायद उसकी जो प्रार्थना थी उस प्रार्थना का जवाब दिया है. As he later recounted, it was a very subtle and beautiful way of confirming his divinity to me. In fact, everything there, the people in Ahmednagar and out at Mehrabad, including the weather, seemed to exist only to respond to Baba's wish. So उसके मन में ये बात है कि जितने लोग जो वहां पर मेहराबाद में हो, मेहराजाद में हो, बाबा की आज्ञा के पालन करने के लिए ही वहां पर बैठे थे, ये उसके इंप्रेशन है. Don lent him a copy of the Wayfarers, and on the 8th, Reading sketched Baba's portrait from the photograph on the front piece and sent it to Baba the next day to see. डॉक्टर डॉन्की ने जो वेफेयरर्स किताब बनाई है मस्तों के ऊपर, उसके फ्रंट कवर पे ऊपर बाबा की बहुत सुंदर तस्वीर है. तो ये विलियम ने उसकी ड्राइंग बनाई और उसने बाबा को वो ड्राइंग अगले दिन भेजी. बाबा लुक्ड थ्रू द स्केच pad and returned it to him after he had signed the drawing on the side. So बाबा ने साइड में MS ईरानी करके अपनी सिग्नेचर करी और वो ड्राइंग उसको दोबारा से रिटर्न कर. बाबा sent a message to William to fill the sketch pad with drawings of him and remarked to the मंडली. बाबा ने फिर विलियम को इंस्ट्रक्शन दिया कि जितनी ड्राइंग तुम मेरी निकाल सकते हो उतने निकालो करके, और ये इंस्ट्रक्शन उसको दिया. और फिर मंडली को कहा बाबा ने, it is not necessary for William to see me, as my having signed his drawing is tantamount to his having had my darshan in this life. विलियम को मेरे पास आकर मेरा दर्शन करने की जरूरत नहीं है. उसने जो ड्राइंग भेजी है उसको मैंने देखा, मैंने साइन की. It is as good as giving him darshan. On 10th August, William rode a bicycle to Mehrabad, where he was given a tour by Padri and was introduced to Mohammad Mast. पादरी काका के पास गया वो मेहराबाद, मोहम्मद मस्त के पास उसको लेके गए. मोहम्मद मस्त अगर किसी के कंट्रोल में रहता था तो पादरी काका के हम लोगों ने देखा था. पादरी coaxed the Mast into shaking hands with William. तो पादरी काका ने मोहम्मद से कहा कि हाथ मिलाओ करके, shake his hands. बहुत जबरदस्ती करी. And
In William's own words, he said, "The instant Muhammad touched my hand, a current, not like a mild electric shock, minus the jolt and corresponding discomfort, swept through my body." इसके शरीर से एक मानो एक झटका, जैसे ही मोहम्मद ने हाथ मिलाया, शरीर से एक झटका पास हो गया. He further recalled, "After I took some photographs of Muhammad, Padri suggested a cup of tea which he served in his room. While talking to Padri, the sensation of Baba's presence came over me. Tears welled up in my eyes and I started to weep. Baba's presence seemed to emanate from Padri and his sincere and simple life." तो वहीं पर बैठे बैठे वो चाय पी रहा है और पादरी काका की इतनी सादगी जो हम लोगों ने देखा, उनकी कहानियां जब हमने सुनी, इतनी सादगी भरा और इतना सेवामय जो उनका जीवन था पादरी काका का, वो माहौल को देखकर उसकी आंखों में आंसू आए और उसको बाबा की मौजूदगी वहां पर फील हुई. यानी बाबा की मौजूदगी को महसूस करने के लिए उनका शारीरिक दर्शन ही आवश्यक नहीं है, ये बात इस कहानी से बाहर निकल के आती है. इंसान के मन में वो तड़पन रहती है तो वो खुद चलकर वहां पर अपनी मौजूदगी हमें महसूस कराते हैं. After listening to Padri talk about Baba over tea, William's emotional state calmed and they took a walk up the hill because Padri wanted to show him Baba's tomb. अब ये लोग ऊपर जाते हैं. बाबा की समाधि उस समय केवल ये डोम का जो स्ट्रक्चर है विद द 4 रिलीजियस सिंबल्स यही था. आगे जो आज हम लोग जहां पर बैठकर प्लेटफॉर्म जो है वहां पर बैठ के जो गाने गाते हैं वगैरह, वो कुछ नहीं था. वो दरवाजा था, दरवाजे के अंदर आप जा सकते थे. और जहां पर आज महिला मंडलियों की छोटी छोटी जो टूम्स है, वहां पर मेडिटेशन रूम्स रखे गए थे और फिर बाबा का कमरा था उस समय. In his own words, again he says, "There is one other event that to this day I am very glad I did, although I don't fully understand why. The place seemed deserted as Padri left me alone in Baba's tomb to attend to some chore. I walked around, looking at the mural on the ceiling when I suddenly felt a strong urge to go into the crypt." अभी अंदर जाता है, दीवार के ऊपर जो पेंटिंग थे म्यूरल्स को वो देखता है और फिर बाबा, जहां बाबा का शरीर रखा गया है वहां पर स्टेप्स है, वो स्टेप से उतर कर नीचे वो क्रिप्ट है, तो उसे नीचे जाने की एक मन में एक इच्छा निर्माण हुई. I clambered down the end near the entrance to the tomb and crouched down upon the other end. And I thought of Baba and what it would be like when his body would be placed here. वो नीचे जाता है क्रिप्ट के अंदर और उसके मन में आता है कि बाबा जब लिटाया जाएगा यहाँ पर तो वो कैसा वो माहौल होगा. After 5 minutes or so, I climbed out and went outside to see where Padri had gone. Padri later told Donkin that he was touched by the young man's sincerity. On the 10th, Baba sent William reading instructions not to travel to Nepal as he had intended to, but to return home to Australia, which he did. Although the bus ride back to Pune was a tearful departure for him, in his own words, he says, "I felt like I was leaving my true home." बाबा ने उसको वापस, बाबा मिले नहीं उसको, उसने इतनी कोशिश की लेकिन बाबा उसको मिले नहीं और वो दोबारा लौट जाता है. लेकिन बाबा ने उसको इंस्ट्रक्शन जरूर दी थी कि नेपाल मत जाना, सीधे ऑस्ट्रेलिया जाना. He left Ahmednagar around 12th of August 1968 and had his 21st birthday a few days later. Reading continued to write more notes to Baba through Adi until he arrived back at his parents' home in Sydney. Bill Reading also sent another drawing of Baba holding the world in his arms, to which Baba sent this reply through Adi. Baba liked it, but not as much as the first drawing. बाबा, उसने एक ड्राइंग बाबा की बना के भेजी थी, लेकिन बाबा ने कहा कि पहली वाली जो थी जिसपे बाबा ने लिखा था कि आज मैंने यहाँ साइन की है, अभी उसे मेरे पास दर्शन के लिए आने की जरूरत नहीं. सो दैट इज, मैंने ये बात इसलिए, ये इतनी टचिंग बात है कि 1960s का जो ये पीरियड था, बाबा अधिक रूप से एकांतवास में रहते थे और मुझे बात अभी जैसे ये पढ़ रहा था बात याद आई, 1966 में हमारे माताजी और पिताजी की शादी हुई थी और फरवरी का महीना था और दोनों मेरे पिताजी के जो बड़े भाई थे
बरजोर मेहता जो बाबा हमारे सेंटर के सेक्रेटरी भी रह चुके हैं और बाबा के साथ बहुत निकट का उनका संबंध था। बरजोर मेहता के संबंध में बाबा ने कहा था कि बिल्कुल मेरे शरीर छोड़ने के बाद बरजोर बराबर 6 महीने के समय में शरीर छोड़ देगा। और ये एग्जैक्टली वैसे हुआ था। बाबा ने जनवरी में शरीर छोड़ा और बरजोर काका अगस्त 1969 में उनके पास चले गए थे। तो हमारे पिताजी और मदर अहमदनगर गए थे और बरजोर काका ने एरज भाई को पत्र लिखा था कि मेरा भाई आया है और आपसे मिलना चाहता है, आपके बाबा के दर्शन करना चाहता। तो तभी एरज भाई ने पत्र में जवाब लिखा था कि बाबा एकांतवास में है और वो किसी से मिलते नहीं और उनको नहीं मिलेंगे। नाउ दिस वाज द ओनली चांस दैट माय मदर हैड टू मीट बाबा। हमारे पिताजी ने बाबा के दर्शन यहाँ आशियाना में 1959 में जब बाबा आखिरी विजिट में आए थे तभी बाबा के दर्शन किए थे। लेकिन हमारी मदर माय मदर लॉस्ट दैट वन एंड ओनली चांस। और ये हालांकि उसके बाद की जो कहानी है वो बहुत लंबी है, वो कभी और इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन ये उनके मन में ये बात हमेशा खटकती रही कि हम बाबा ने मुझे दर्शन का मौका क्यों नहीं दिया। और ये बात कई सालों तक अपने मन में रही उनके। एक दिन मुझे याद है हम लोग महराजाद में थे और एरज भाई की एक आदत थी, जब भी मंडली हॉल में बैठते थे और सब लोग बैठते थे उनके साथ तो सबको पूछते थे कि भाई तुम कैसे बाबा के पास आए, तुम कैसे बाबा के पास आए। तो ये उनका एक तरीका भी था कि उनको ज्यादा बोलना उनको थक जाते थे तो किसी और से बुलवा के वो समय कटवा लेते थे। सो हमारी मदर को उन्होंने पूछा कि तुम आई कैसे बाबा के पास। माय मदर वाज दैट वे वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो उन्होंने सीधा कह दिया कि मैं आई कहाँ बाबा के पास, मैं जब आई तभी आपने तो मना कर दिया आने के लिए, आने से पहले ही आपने मना कर दिया। तो मुझे अभी भी याद है वो एरज भाई का एक्सप्रेशन, ही वाज टेकन अबैक। मतलब और चेहरे के ऊपर एक वो चेहरा सामने है आंखों के सामने, बट उसको कैसे डिस्क्राइब करे, एक पश्चाताप भरा चेहरा उनके सामने। और फिर धीरे से उन्होंने जो बात कही कि शायद उन्होंने कहा कि मैं तो जैसे बाबा ने कहा मैंने पत्र लिखा, इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, लेकिन शायद बाबा तुम्हारे हृदय में अपने प्रति लॉन्गिंग या तड़पन इतना ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए इस जन्म में शायद तुम्हें वो मिले नहीं। और शायद यही एक एक कारण है। और मुझे इस बात की का इल्म है, इस बात मतलब कोई ये नहीं है कि हालांकि वो बाबा को नहीं मिली, लेकिन बाबा के साथ जो उनका जो संबंध था, जो इंटरनल इनर कनेक्ट जिसको कहते हैं, जो शब्दों से उसका कोई लेना देना होता नहीं है, वो बहुत ही मजबूत था, बहुत ही गहरा था। बाबा के प्रति उनका लगाव बहुत ही गहरा था। और इसीलिए ये विलियम रीडिंग की कहानी भी पढ़कर और इनके खुद की कहानी को यही बात सामने आती है कि जिसका समय जब होता है और उसकी जरूरत अगर होती है तो वो बाबा के सामने उसके दर्शन होते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको बाबा के दर्शन मिले नहीं है, उन्होंने बाबा को देखा नहीं है, लेकिन उनका आंतरिक प्रेम और उनका कनेक्शन बाबा के साथ इतना डीप है। वो क्यों है? तो जिसकी जरूरत जैसी होती है, जैसे मनी बहन हमेशा कहती थी, हमेशा से ये बात कहती थी कि आपकी आपका जो बोल है आपके हाथ में, जो साइज है उसकी, उसी के मुताबिक बाबा आपको देंगे। यू विल गेट exactly as per the size that you carry with you or the size of the bowl that you have. तो शायद इस जन्म में नहीं और मगर आने वाले कुछ
समय में वो बाबा के पास जाएगी, वो यही मन में एक बात रह जाती है, रह गई है, और ये विश्वास है। इसीलिए किसी के मन में भी ये बात अगर हो कि मैं बाबा से मिला नहीं हूं, मुझे दर्शन नहीं हुए, जैसे बाबा ने खुद ने कहा था कि शरीर मेरा लेना, मैंने शरीर लिया भी कुछ कारणों की वजह से है, अपने कार्य की वजह से है, मेरा काम हो गया, मैंने शरीर छोड़ दिया। लेकिन जो असली संबंध है बाबा के साथ, वो हृदय का संबंध है, हृदय के तार है। कुछ समय पहले एक बाबा प्रेमी ने हमसे बात कर रहे थे, तो उसने कहा कि भाई बाबा क्या हमारी बात सुनते हैं? है बाबा, अगर हम कोई तकलीफ में हो, हम किसी ऐसी परिस्थिति से गुजर रहे हो, तो अक्सर ऐसा महसूस होता है कि बाबा है नहीं है, सुन रहे हैं नहीं सुन रहे हैं। और बहुत से लोगों के मन में ये प्रश्न आते हैं, बहुत से लोगों के मन में, हमारे मन में भी कभी कभी ये प्रश्न आए हैं, जब जिंदगी में तकलीफें बहुत का उतार चढ़ाव बहुत ज्यादा हो जाता है, तो ये मन में आता है ये बात। तो इस पर कबीर जी का एक बहुत सुंदर दोहा है, उसकी दो पंक्ति है, और उसमें बाबा ने उसमें पर क्या कहा है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। केवल दो दो पंक्तियां हैं कबीर जी की। चींटी के पग नेवर बाजे, चींटी यानी एंट, उसके पैर के अंदर भी घुंघरू रखे गए, और वो चींटी चले तो घुंघरू के आवाज वो कैसा होगा? चींटी चले वो किसी को पता नहीं है, और उसके पैर में अगर घुंघरू भी बांध दिए जाए तो भी वो चले तो उसकी आवाज कुछ होगा ही नहीं, हमें हमारे साधारण इंसानों को तो सुनाई भी नहीं देगा। तो कबीर जी कहते हैं, चींटी के पग नेवर बाजे, सो भी साहेब सुनता है, सो भी साहेब सुनता है, साहेब वो भी सुनता है। और बाबा ने ये कहा है कि दिस इज फ्रॉम दिस आई sort of got it out from the Lord Meher. The inner voice is the surest means of communication and never fails to reach me. अंदर की आवाज, जो हृदय से निकली आवाज है, वो आवाज जब जब इंसान एक एक ऐसी परिस्थिति में हो कि बिना सब कुछ भूलकर वो ईश्वर को याद करता है, ईश्वर को आवाज लगाता है, गुहार लगाता है, दैट वॉइस नेवर फेल्स टू रीच मी, मेरे पास आती ही है वो आवाज। ये बाबा के शब्द है। बट द रिस्पॉन्स, वेदर प्रॉम्प्ट और स्लो, डिपेंड्स ऑन द स्वीट विल ऑफ द मास्टर। उसका उत्तर आना, वो चाहे फौरन आ जाए या बहुत समय बाद आए, धीरे से आए, ये इनकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। मैंने जैसे शुरुआत में कहा कि मैंने हमेशा से ये देखा है बाबा के काम में कि जब भी उनका कोई कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है या कोई एक्टिविटी होती है उनकी, तो उनकी मदद कहां कहां से आती है। हम मांगते नहीं है तो भी मदद आती है, लेकिन हम खुद अपने प्रश्न लेकर जाते हैं तो कहते हैं बाद में आइए, बाद में हम मिलते हैं, सोचते हैं, बात करते हैं। ये सिलसिला है उनका। तो इज वेरी यूनिक इन दैट सेंस and should never give any grounds for disappointment to a soul if its voice is not promptly responded to. बाबा ने कहा कि निराशा की कोई जगह नहीं है अगर फौरन आपने कोई प्रश्न मेरे सामने रखा, उसका उत्तर नहीं मिला तो। In that silence of mind there too is meaning. अगर मैं उसका उत्तर नहीं देता हूं तो उसके अंदर भी कोई मेरा भेद छिपा हुआ है, and there is a reason, उसमें कोई कारण है। As the master alone knows, मैं अकेला जानता हूं कि इसमें क्या कारण। He sees, बाबा खुद के बारे में कहते हैं, he sees far, वो बहुत दूर की देखते, far ahead, and works not for immediately satisfying results, but for the ultimate aim and good of the dear one who has come to him seeking aid and guidance. बाबा का देखने का नजरिया, अगर हमने कोई प्रॉब्लम है, हमने उनके सामने रखी हो उस प्रॉब्लम को,
उसका झट से उनकी तरफ से कोई सोल्यूशन आता नहीं है, उत्तर नहीं आता है। तो बाबा कहते हैं कि इसका कारण है कि मैं जो देखता हूं, मेरा नजरिया जो है वो बहुत दूर का है। वो दूर का नजरिया क्या है कि आप इस परिस्थिति से, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हो, उसमें से उस सफरिंग को अगर आप लेते हुए आपके कर्म का पथ जो है वो खुल जाता है और आप ईश्वर के नजदीक जाते हो, देन दैट सफरिंग इज इसेंशियल फॉर यू, इट इज रिक्वायर्ड, इट इज नेसेसरी। एंड माई कंसर्न, बाबा से, मेरी कंसर्न जो है वो यही है कि जल्द से जल्द आप ईश्वर बनो, आप मुझ में समा जाओ। दैट इज द लॉन्ग टर्म व्यू दैट आई हैव। सो ही सेज he sees far, far ahead and works not for immediately satisfying results, but for the ultimate aim and good of the dear one who has come to him, seeking aid and guidance. You may therefore explain and convey to all my dear ones, about whom you have written in your several letters to me, in these few words, that Baba knows all and listens to the voice of each loving heart. बाबा सब जानते हैं और हर एक हृदय की प्रेम भरी आवाज को वो सुनते हैं। But he seeks his aid and guidance and conveys his loving help to each in his own way, looking always to the ultimate good. None should worry, for Baba is always with you. किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि बाबा हमेशा आपके, हम सब के साथ है और इसमें कोई नई बात नहीं है। और ये कहानी एक दोबारा से ये उसी वो अंदर की आवाज की बात है। ये इंग्लैंड की बात है। बाबा इंग्लैंड गए थे, लंदन गए थे, और वहां पर अखबारों के अंदर उनके आने की ये खबरें आई थी। दर्शन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ था, और जैसे इंडिया में, भारत में बड़े 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 पैमाने पर दर्शन के कार्यक्रम होते, वैसे वहां पर होते नहीं थे। होटलों में या किसी के घर पे वो उन कार्यक्रमों का आयोजन हुआ करता था। तो वहां पर एक इंग्लैंड में एक व्यक्ति रहता था जो, जिसकी आंखें नहीं थी। उसका नाम था मिस्टर स्टोन, मिस्टर स्टोन करके। अब ये ब्रैडफोर्ड में रहते थे, इंग्लैंड में। ही हैड लॉस्ट बोथ हिज आईज कई सालों से, एंड अर्नड अ लिविंग बाय रिपेयरिंग पियानो। वो लोगों के घर घर जाकर या कहीं कॉन्सर्ट हॉल में जाकर पियानो रिपेयर करते थे। बहुत ही बड़ी आयु में उन्हें एक कंपेनियन, बड़े अकेले थे, एक कंपेनियन उन्हें मिली ईश्वर की कृपा से। She pitied him and felt her service to him would be service to God, and so she married him. तो उनके साथ उस महिला ने शादी करी। They lived a frugal existence on their income, but their lives were rich in love and selfless service. बहुत कम उनकी आय थी, पैसा नहीं था, लेकिन जो भी था ईश्वर का नाम लेकर ये दोनों पति पत्नी अपना गुजारा करते थे। On 31st of July 1952, Meher Baba came to London. बाबा लंदन में आए थे। बाबा and his party stayed at the Rubens Hotel for 6 days. 6 दिन बाबा उस रूबन होटल में लंदन में रहे। Many newspapers wrote about him, and Mr. Stone felt a strong pull from Baba in his heart. कई अखबारों के अंदर उनके बारे में आया, बाबा आए हैं, और ये मिस्टर स्टोन के हृदय में बहुत ही इच्छा हुई कि मैं जाकर बाबा के दर्शन करूं। उनके पास सेविंग कितना था? 10 पाउंड, 10 पाउंड जितना उनके पास सेविंग था, 10 पाउंड्स। और उसकी पत्नी ने मिस्टर स्टोन को कहा कि आप इस पैसे से आप खुद चले जाइए, हम दोनों तो नहीं जा सकते हैं, लेकिन आप चले जाइए और आप जाकर बाबा के दर्शन कीजिए। मिसेस स्टोन वेरी जॉयफुली गेव द होल अमाउंट टू हर हस्बैंड, knowing fully well that this may be his first and last visit to Baba. उसके मन में ये बात थी कि शायद उसकी पहली और आखिरी मुलाकात होगी। उसने कहा कि आप चले जाइए करके। Their savings were not enough for both of them to visit Baba, and so on the appointed day she lovingly bid goodbye to her husband, who entrained for London. तो ब्रैडफोर्ड से वो ट्रेन में बैठकर लंदन आते हैं। Mr. Stone sat in the train thinking about the living Christ he was going to meet, without worrying about how he would reach Rubens Hotel. अब उसके मन में ये बात आई
कि बस बाबा के मन में, बाबा के विचार ही उनके मन में चल रहे थे, और कैसे वहां पहुंचेंगे लंदन उन बाबा के होटल में, ये चिंता उसके मन में बिल्कुल नहीं थी. When the train reached London, Mr. Stone, with the help of his stick, climbed down on the platform. वो प्लेटफॉर्म पर नीचे उतरे. Seeing a blind man, someone offered his services and asked him where he wished to go. एक अंधे व्यक्ति को देखकर किसी ने कहा, मदद का हाथ आगे बढ़ाया, कहा कि आप, मैं आपकी मदद करता हूं, आप कहां जाना चाहते हो. Mr. Stone mentioned the name of one of the tube stations where he wanted to go. अंडरग्राउंड मेट्रो को ट्यूब कहते हैं. तो उन्होंने कहा कि मैं इस स्टेशन के ऊपर जाना चाहता हूं जहां से और एक ट्रेन पकड़कर मुझे आगे जाना. तो उस आदमी ने, that gentleman bought him a ticket and said that he too had some work at the same station and so would accompany him. उसको भी उसी स्टेशन पे जाना था. बोले चलो मैं तुम्हें साथ में ले चलता हूं. Mr. Stone began to feel Baba's helping hand. अभी उसको लगा कि बाबा ने अपना काम शुरू कर दिया है. At the station, as the station neared, the kind gentleman inquired of Mr. Stone where he wished to go so that he could guide him. अभी उस आदमी ने फिर से कहा कि अब यहां पर उतरकर तुम कहां जाना चाहते हो, ताकि मैं अगर मेरे रास्ते में पड़ा तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं. अभी मिस्टर स्टोन ने उसको फाइनली कहा कि he wished to go to Rubens Hotel to meet मेहर बाबा. उसने कहा कि मैं रूबन होटल जाना चाहता हूं बाबा के दर्शन के लिए. The gentleman was amazed. No, Mr. Stone was amazed when that gentleman said that he too was going for मेहर बाबा दर्शन. तो उस आदमी ने कहा कि मैं भी बाबा के दर्शन के लिए जा रहा हूं, तो मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा. Mr. Stone's heart was now beating fast and he uttered a silent prayer, praise be to the Lord. अब देखिए, हृदय उसके, मिस्टर स्टोन के मन में, मैं बाबा के पास कैसे जाऊंगा, ये कोई चिंता नहीं है. उसके मन में यही बात चल रही है कि बस इस युग के जीते जागते जीसस क्राइस्ट को मैं मिलने जा रहा हूं. बस यही विचार उसके मन में थे. बाकी का काम बाबा ने संभाल लिया. Both of them reached the Rubens Hotel, and though Mr. Stone could not see Baba with his physical eyes, Baba gave him darshan in his heart. The font of love locked up in his heart for all these years now saw the light of the day. Mr. Stone, in whom an inner unfoldment had begun, shed tears as he embraced Baba, the Christ, before he left. उन्होंने बाबा को आलिंगन किया और फिर वो चुपचाप, कुछ कहे बगैर, प्रेम का जो आदान प्रदान था वो शांति से मौन में हो गया. दोनों के बिना, तो बाबा ने उनसे कुछ कहा ना स्टोन ने कुछ कहा. दोनों के बीच में जो भी था वो आदान प्रदान हो गया. जो देना था दे दिया, जो लेना था ले लिया, और वो वहां से निकल गए. He knew he would never see Baba again in his lifetime, as his advancing years were telling on his weak physical frame. The kind gentleman felt it a privilege to accompany Mr. Stone until he was snugly seated in a train heading for Bradford. वही आदमी उनको वापस ट्रेन में लेके गया जो ट्रेन उनके घर ब्रैडफोर्ड जा रही थी. The tidal wave of divine love and ecstasy now awakened in Mr. Stone was shared by his wife, who had sacrificed all their savings to enable her aged husband to meet Baba. She procured Baba's books from a library and she would read each day to her husband the life and messages of the living Christ. तब जो उन्होंने महसूस किया, अपनी पत्नी को भी समझाया, पत्नी के हृदय में भी बाबा के प्रति प्रेम जागा, उसने भी बाबा की किताबें पढ़ना शुरू करी और अपने पति को भी सुनाना शुरू कर दिया. Baba's love sustained Mr. Stone, and it was great joy that they read in the newspapers that Baba was to arrive in London again on the evening of 17 July 1956. 4 साल के बाद उन्होंने पढ़ा अखबार में कि बाबा दोबारा से लंदन आ रहे हैं. Baba was to again stay at the Rubens Hotel for a day before he left for New York the next evening. With their meager savings, now both Mr. and Mrs. Stone went to meet Baba on the 18th of July 1956. अभी 4 साल के बाद दोनों पति पत्नी वहां पर उनके पास जाते हैं, बाबा के पास. It was a dream come true for both of them. Baba lovingly fondled Mr. Stone and talked to them. Their minds were utterly stilled by an ecstasy which consumed them. बाबा के सामने जब दोनों खड़े थे
उनका 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 हृदय जो है भर आया प्रेम से. नो फिजिकल और मेंटल प्लेजर, नो अर्थली डिलाइट कुड एवर बी कंपेयर्ड टू द डीप पीस एंड जॉय दे एक्सपीरियंस्ड नियर बाबा. बाबा की मौजूदगी ही ऐसी थी कि वहां पर जब लोग उनके सामने खड़े होते थे तो जितने सवाल अपने मन में लोग लेकर आते थे वो सवाल भी भूल जाते थे. बस उन्हीं की मौजूदगी में एक ऐसा ऐसा प्रेम की जो लहर हृदय में निर्माण होती थी, वो उसके मेरे पास कोई शब्द नहीं है उसको उसका बखान करने के लिए. Their few minutes interview was rich with love that Baba bountifully poured into their hearts. Just outside Baba's rooms, they were told that if they wished, they could stay and join a reception in the afternoon. अब ये लोग बाहर निकले तो उनको कहा गया कि दोपहर को रिसेप्शन है, अगर आप दोनों को रुकना है तो आप रुक सकते. Arrangements had been made for a reception where each lover had to contribute to the expenses and enjoy the सहवास of beloved Baba. तो ये ऐसे इंतजाम किया गया था कि जो लोग रुकते हैं उस रिसेप्शन के लिए उनको कंट्रीब्यूशन कुछ देना पड़ेगा और फिर वहां पर बाबा के सहवास में बैठेंगे. मिस्टर एंड मिसेस स्टोन would have loved to join the reception, for this would have been the climax of their joy. दोनों बहुत उनकी इच्छा थी कि वो रुके वहां पर, but they did not have enough. They just had enough money for the return train fare. उनके पास पैसे नहीं थे वापस जाने के लिए. Making an excuse, they left the hotel with a feeling of joy and sorrow in their hearts. The joy of having met Baba and the sorrow of not being able to afford the reception with Baba. They stepped into the street below and slowly walked towards the nearest tube station. दोनों बहुत ही नाराज होकर, खुशी तो थी कि बाबा के दर्शन हुए मगर नाराजगी ये थी कि बाबा के साथ और समय गुजार नहीं पाया. दोनों धीरे धीरे स्टेशन की तरफ जा रहे थे. कुछ समय के बाद ए मैसेंजर केम रनिंग फ्रॉम बिहाइंड. पीछे से कोई आदमी भागते हुए आया एंड गास्पिंग फॉर ब्रेथ आस्क्ड वेदर दे वर मिस्टर एंड मिसेस स्टोन. उसने पूछा कि आप मिस्टर एंड मिसेस स्टोन हो. मिसेस स्टोन नॉडेड हर हेड. द मैसेंजर हरिडली सेड, मेहर बाबा वांट्स यू बैक फॉर अ मोमेंट. बाबा आप दोनों को एक पल के लिए दोबारा वापस बुला रहे हैं. He gave a helping hand to Mr. Stone and the three promptly walked back to the hotel. As they entered, Mr. and Mrs. Stone's hearts thumped, for they knew not why Baba was calling them back. दोनों का दिल धड़कने लगा क्योंकि जानते नहीं थे कि बाबा ने उनको दोबारा क्यों बुलाया. Soon, both of them were ushered into Baba's room. बाबा के कमरे में दोनों को बिठाया गया और बाबा ने जेस्चर से दोनों को कहा, stay over till the afternoon and join us for the reception. I shall pay for both of you. दोनों रुको, रिसेप्शन में बैठो, मैं तुम्हारा जो भी कंट्रीब्यूशन है वो मैं दूंगा. This story is taken from this out of print book Meher Baba the Compassionate Father, compiled by Dr. Oshang Bharucha. I have no other words. This is the most touching story. ये इस कहानी से और जो शुरुआत में जो बातें हुई उसमें से कि बाबा को कहने के लिए कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है. हृदय में जो भी बात है वो सुन लेते हैं और अपने तरीके से अपनी तरह से उसका उत्तर देते हैं, मगर उत्तर जरूर मिलता है. और बाबा का देखने का जो नजरिया है वो लंबा है. अब यहाँ पर ये दोनों ने पहली बार जब ये जाके बाबा को मिले, कुछ उस मिस्टर स्टोन ने कुछ कहा नहीं, बाबा ने कुछ नहीं, जो भी उनका आदान प्रदान था वो हो गया. चुपचाप चले गए, बाबा को प्रेम करते रहे, किसी से एक शब्द कहा नहीं. And that is what Baba says, that when you are in love with your beloved, not a word needs to be said. जब आप किसी को प्रेम करते हो, आप किसी के प्रेम में पड़ते हो, तो पति पत्नी हो या दोनों मित्र है तो साथ बैठते हैं, तो वो प्रेम इतना होता है एक दूसरे के प्रति कि शब्दों की जरूरत ही नहीं पड़ती. इसीलिए जब आप बाबा से भी उतना ही प्रेम करते हो तो शब्दों की कोई जरूरत नहीं रहती है. There is no need for words.
What is there then between the two, between the beloved and the lover, is silence. And in that silence, he hears whatever is there to be heard, and he responds whatever is there to be responded. इसीलिए हमेशा ये बात मैंने बहुत गिर गिर कर मैं सीख रहा हूं इसको, शायद इस जन्म में नहीं सीख पाऊंगा, कि मधुसूदन के वो भजन के शब्द है, तुम जैसे राखो तैसे रहूं मैं, तुम बिन नाही चाहू कछु मैं. The way you want me to live, I will live. Whatever you give me, I will accept. I wish beloved Baba gives all of us, बाबा हम सबको ये अगर कुछ देना है तो यही दे कि हम उनको समर्पित, सरेंडर करने की का एक पर पग आगे बढ़ा सके. अवतार मेहर बाबा की जय. जय बाबा. सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो मेहर प्रभु नाम 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 नाम, बोलो मेहर प्रभु नाम 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 नाम. बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम. बोलो सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो मेहर प्रभु नाम 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 नाम. बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम. कितना सुंदर रूप मेहर का, कितना सुंदर रूप मेहर का, सबसे मीठा नाम मेहर का, सबसे मीठा नाम मेहर का. मेहर ही फिर मेहर करेगा, मेहर ही फिर मेहर करेगा. एक देखो तो जरा नाम 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 नाम, बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम. बोलो सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो मेहर प्रभु नाम 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 नाम. बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम. यूं तो वाणी क्या क्या कहती, यूं तो वाणी क्या क्या कहती,
किसको भाती किसको न भाती, किसको भाती किसको न भाती, सुख में दुख में हर साथी, सुख में दुख में हर साथी, आहे ना में हर दामन थाम 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 थाम, बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। बोलो सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो मेरे प्रभु नाम 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 नाम, बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। में हर प्रेम का ज्ञान का सागर, में हर प्रेम का ज्ञान का सागर, अनुभव कर ले तो भी निरंतर, अनुभव कर ले तो भी निरंतर, जो तू पल पल खोजे अंतर, जो तू पल पल खोजे अंतर, में जपेगा सुबह शाम 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 शाम, बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। बोलो सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो मेरे प्रभु नाम 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 नाम, बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। नहीं जानू क्या भाग में पाया, नहीं जानू क्या भाग में पाया, जिसने मुझको पी से मिलाया, जिसने मुझको पी से मिलाया, मधुसूदन ने सब कुछ पाया, मधुसूदन ने सब कुछ पाया, अब तो बसा हूँ मैं हर धाम 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 धाम, बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। बोलो सब मिल बोलो, प्रेम से बोलो, बोलो मेरे प्रभु नाम 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 नाम, बिगड़े बनेंगे सारे काम 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 काम, बिगड़े बनेंगे सारे काम। बोलो भाई मेहर मेहर, बोलो भाई मेहर मेहर, सब मिल बोलो मेहर मेहर, सब मिल बोलो मेहर मेहर, सारे बोलो मेहर मेहर, सारे बोलो मेहर मेहर, जोर से बोलो प्रेम से बोलो, हर घर में हो मेहर, मेहर 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 मेहर, सबका प्यारा मेहर मेहर, सबका प्यारा मेहर मेहर, सबसे न्यारा मेहर मेहर, सबसे न्यारा मेहर मेहर, है रखवाला दीन दयाला ही उजियाला मेहर, मेहर 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 मेहर, सुख में बोलो मेहर मेहर, सुख में बोलो मेहर मेहर, दुख में बोलो मेहर मेहर, दुख में बोलो मेहर मेहर, हर हालत में भूल न जाना, हर दम जपना मेहर, मेहर 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 मेहर, धर्म एक है मेहर मेहर, धर्म एक है मेहर मेहर, जात जात में मेहर मेहर, जात जात में मेहर मेहर, सारे मानव एक प्रभु के मात पिता एक मेहर,
हर में 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 हर मंदिर में है हर में हर मंदिर में है हर में हर मस्जिद में भी हर में हर मस्जिद में भी हर में हर गुरुद्वार में गिरजाघर में मधुसूदन एक में हर बोलो हर में 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 हर बाबा की धुन गाएंगे सब लोग। मेहर बाबा 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 मेहर बाबा।
आरती। Oh, glorious, eternal, ancient one, your face is a bright, transcendental sun. Lighten this dark world and the tears I weep. My heart meher I give to you to keep. Creator yet creationless you are. Truth and truth's body, divine avatar. Who through compassion the three worlds maintains. Destroy this ignorance that life sustains. These five lights are the whirling spokes of breath of the world's wheel that bears me on to death. Unless you who are infinitely kind break the wheels of which is conditioned mine. This incense is my love, these fruits my art, which to please you I have shaped from my heart. Accept them as you would a simple flower that has no use beyond its shining eye. You are myself, I sing to you in praise and beg your love to bear me through the days till you, the ever living perfect one, illumine my darkness with your shining sun. बुझावे नार जहलतनी कर खुद रत्न फरमा दो लागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर ईमान तो दया सद मेहर बाबा चरण पर सूझ न धरिए सर उदाना चात थी वाके पथई में हो मेहरबान तुझे मालिक हकीकत नो तो आशिक भी ने यारे भी तुझे दरिया ये वहदत मारे फतनो होई तूफान तू अमोर है रौद ऐसा लेख बख्शे ज्ञान सतनु के तुझ पर महात्मा ज्ञानी चले मुख हरे इरफान तू उदाना प्रेम नो प्यालो पिलावी मस्त हमने कर है तुझ पर जान सद के साकिया पी दे पैमा तू हमारी नाव पर दरिए तरावे तो हमें तरिए हमारा
ना खुदा ऐ मेहर बाबा छेनी गे बातो हमारा ना खुदा ऐ मेहर बाबा छेनी गे बातो बुझावे नार जहलतनी ऐ कर खुद रात फरमा तो छलागी आश भक्तों ने के बख्शे नूर ईमान तो। हे परवरदिगार, सबके राखनहार और सबकी रक्षा करने वाले, तुम्हारा कोई आदि नहीं है और न तुम्हारा कोई अंत है। तुम अद्वैत हो, तुम तुलना से परे हो और तुम्हारा पार कोई नहीं पा सकता है। तुम्हारा कोई रंग और कोई रूप नहीं है। तुम आविर्भाव से रहित हो और तुम गुणातीत हो। तुम अपार हो और अगाध हो, कल्पना और धारणा से परे हो, शाश्वत और अनश्वर हो। तुम अखंडनीय हो और दिव्य नेत्रों के सिवाय और किसी भी प्रकार से तुम्हें कोई नहीं देख सकता है। तुम्हारा अस्तित्व सदैव था, तुम सदैव रहते हो और तुम सदैव रहोगे। तुम सर्वत्र हो, तुम हर वस्तु में हो और तुम हर जगह से परे तथा हर वस्तु से परे भी हो। तुम आकाश में हो और पाताल में हो, तुम व्यक्त हो और अव्यक्त हो। तुम सब लोकों पर हो और समस्त लोकों से परे भी हो। तुम तीनों जगतों में हो और तीनों जगतों से परे भी हो। तुम अगोचर हो और स्वतंत्र हो। तुम सृष्टि के रचने वाले हो, स्वामियों के स्वामी हो, समस्त मनों और हृदयों के ज्ञाता हो। तुम सर्वशक्तिमान हो और सर्वव्यापी हो। तुम अनंत ज्ञान हो, अनंत शक्ति हो और अनंत आनंद हो। तुम ज्ञान के महासागर हो, सर्वज्ञ हो, अनंत ज्ञान रखने वाले हो। तुम भूत, वर्तमान और भविष्य के ज्ञाता हो और तुम स्वयं ज्ञान हो। तुम पूर्ण दयामय हो और सदैव हितकारी हो। तुम आत्माओं की आत्मा हो और अनंत गुणों से संपन्न एक परमात्मा हो। तुम सत्य, ज्ञान और परमानंद की त्रिमूर्ति हो। तुम सत्य के मूल हो, प्रेम के महासागर हो। तुम सनातन सत्ता हो, ऊंचों में सबसे ऊंचे हो। तुम प्रभु और परमेश्वर हो। तुम परब्रह्म हो और परात्पर परब्रह्म भी हो। तुम परब्रह्म परमात्मा हो, अल्लाह हो, इलाही हो, यजदान हो, अहुर मज्द हो और प्रियतम ईश्वर हो। तुम्हारा नाम एजद अर्थात एकमात्र पूज्य है। हे असीम दया के निधि प्रभुराज, हम अपने सब पापों के लिए पश्चाताप करते हैं। हर एक विचार के लिए जो असत्य, अनुचित या गंदा था, हर एक बोले हुए शब्द के लिए जिसे बोलना हमें उचित ना था, और हर एक कर्म के लिए जिसे करना हमें उचित ना था। स्वार्थ से प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए तथा द्वेष प्रेरित हर एक कर्म, शब्द और विचार के लिए हम पश्चाताप करते हैं। विशेषकर हर एक कामुक विचार तथा क्रिया के लिए, ऐसे हर एक वचन के लिए जिसको हमने पूरा नहीं किया, और सभी निंदा, पाखंड, दंभ या लोगों के पीछे उनके दोष बताने के लिए हम अनुताप करते हैं। और खासकर दूसरों का नाश करने वाले हर एक कर्म के लिए,
दूसरों को दुख देने वाले हर एक शब्द तथा कर्म के लिए तथा दूसरों पर दुख गिरने की इच्छा करने के लिए हम अनुताप करते हैं। हे प्रभुराज, आप हम पर असीम दया करके हमारे किए हुए पापों को क्षमा कीजिए और वैसे ही आपकी मर्जी के अनुसार विचार करने में, बोलने में तथा कार्य करने में जो हमारी असमर्थता सदा रहती आई है उसको भी क्षमा कीजिए। यही हमारी आपसे प्रार्थना है। प्रियतम परमात्मा, हमारी ऐसी सहायता कर कि हम तुझसे अधिक प्रेम करें और अधिक और अधिक और फिर भी उससे भी अधिक प्रेम करें, जब तक कि हम तुझ में मिलकर एक हो जाने के पात्र बन जाए। और तू हम सब की ऐसी सहायता कर कि हम अंत अंत तक प्रियतम बाबा का दामन दृढ़ता से पकड़े रहे। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय। अवतार मेहर बाबा की जय।